एक बड़ी खबर सुनी होगी कि सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है और इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी को हेड किया जाएगा बाय नन अदर देन फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। ये आप देख सकते हो, ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सेंटर फॉर्म्स रामनाथ कोविंद हेडेड कमिटी टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजों में बदलाव करना होगा और इसका मतलब क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन जब हम कहते हैं तो कौन कौन से इलेक्शन इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि केंद्र सरकार ने एक कमिटी का गठन किया है और इसको हेड किया जा रहा है बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ताकि देश के अंदर जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो पॉसिबिलिटी है वो लाया जा सके। मतलब भारत में हर समय आप सुनते होंगे कि हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई इलेक्शन आ रहा है, किसी ना किसी राज्य में इलेक्शन आ रहा है। तो उन सारी चीजों को हटाकर एक बार में 5 साल में एक बार इलेक्शन हो और सभी राज्यों का इलेक्शन देश का जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उनके साथ कराया जाए। और ये सारी चीजें कब हुई हैं? देखिए, ये जो कमेटी का गठन किया गया है, एक दिन जस्ट पहले ही आपने सुना होगा कि सरकार एक स्पेशल सेशन बुलाई है पार्लियामेंट का। 5 दिन का ये स्पेशल सेशन होगा 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में। आपको पता ही है कि हमारे देश में बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन होता है। लेकिन जब भी कोई बड़ी चीज करानी होती है, कहीं जैसे कि आपको याद होगा जीएसटी यहाँ पर जब लाया गया था तो रात को 12 बजे सेशन बुलाया गया था। तो वो जो सेशन होते हैं उनको स्पेशल सेशन कहा जाता है। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले काफी वर्षों से अगर आप देखोगे तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कई बार इसको लेकर जिक्र किया है और कहा है कि देश में लोकसभा का चुनाव और जितने भी राज्यों का असेंबली चुनाव होता है वो एक साथ हमें कराना चाहिए, क्योंकि इसके कई फायदे होते हैं। इनफैक्ट 2019 में जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था उसके जस्ट बाद उन्होंने इसके बारे में वापस से जिक्र किया था और कहा था कि इसको लेकर हम एक कमेटी बनाएंगे। खैर, अभी तक ये कमेटी नहीं बनी थी, लेकिन फाइनली कल सरकार ने निर्णय लिया है कि ये कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं लगभग जितनी भी आप देखोगे तो उन्होंने इस चीज को अपोज किया है। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, 2019 में ही मैं आपको बता दूं, उस समय के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा जी, उन्होंने ये चीज कहा था कि देखिए, इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इस तरह की चीजें हो, मतलब बार बार इलेक्शन कराने की जरूरत ना हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये इतना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। उन्होंने 2019 में ये बात कही थी। खैर, देखना होगा वो पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सहमत होना जरूरी है, उनको एक साथ बैठना पड़ेगा और एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए, हम डेमोक्रेसी में जीते हैं। यहाँ पर एक दो पार्टीज अगर कहते हैं कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हमें डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो चुनाव है वो कौन लड़ेगा? वो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी। अगर वही उसका विरोध करेंगी तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो इसी की वजह से ये जो पूरा मुद्दा रहा है वो काफी ज्यादा यहाँ पर डिबेटेबल रहा है। कुछ लोगों का कहना है होना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि नहीं होना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो लगातार कई चीजें चल रही हैं, खबरें आ रही हैं अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से। आपको पता होगा कि अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है मई जून के महीने तक, और उसके पहले अगर आप देखोगे तो इसी साल नवंबर दिसंबर में भी यहाँ पर कई राज्यों के चुनाव होने हैं। तो शायद यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाता है तो ये जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है राज्यों का, वहां पर उसके साथ साथ जो अगले साल कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं उनको शायद इधर शिफ्ट कर दिया जाए। साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव वो भी नवंबर दिसंबर में करा दिया जाए। देखिए, ये सब स्पेकुलेशन है जो मीडिया के अंदर चल रहा है, मैं इससे ज्यादा उसके अंदर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन क्वेश्चन अब आपके मन में ये आना चाहिए कि आखिरकार ये कैसे हो गया। मतलब कि आज के डेट में जो हम देखते हैं कि 6-6 महीने पर इलेक्शंस होता रहता है हमारे देश में, ये आखिरकार सिचुएशन आई कैसे? क्या आजादी के बाद सारे चुनाव को एक साथ नहीं कराया गया था? मैं आपको बता दूं, आजादी के बाद 1952 में और 1957 तक आप देखोगे तो सारे चुनाव लगभग जो है वो एक साथ ही कराए गए थे। लेकिन धीरे धीरे चलकर यहाँ पर कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। जैसे कि सबसे पहली बार ये जो कड़ी है वो कब टूटी, मैं आपको बताता हूं, वो है 1959 में। 1959 में क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने यहाँ पर आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए केरला के अंदर जो सरकार बनी थी 1957 में, उसको हटा
दिया। आपको पता है यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इसको कहते हैं। यहाँ पर राज्य की सरकार की जो पावर है वो चली जाती है और डायरेक्टली जो गवर्नर है वो रूल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सेंटर। तो उस समय केरला के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था एज पर आर्टिकल 356। और वहीं से अगर आप देखोगे ना तो कई सारे चीजों में बदलाव देखने को मिला। इनफैक्ट आगे चलकर क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी से भी बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो दूसरे पार्टीज में चले गए। डिफेक्शन की वजह से भी यहाँ पर जो राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वो भी गिरने लग गई। और इसी की वजह से क्या हुआ, कभी एक राज्य का चुनाव होता था, फिर कभी दूसरे राज्य का चुनाव होता था। और इसी की वजह से आज ये सिचुएशन है कि हर साल आपको कहीं ना कहीं 2 बार इलेक्शंस देखने को मिलता है। मतलब हमेशा कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में ही हम रहते हैं। हर 6 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन आ जाता है। और अभी प्रेजेंट में मैं अगर आपको बताऊं तो जो लोकसभा का चुनाव होता है उनके साथ कितने राज्यों का चुनाव होता है तो बहुत ही कम संख्या है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ही होता है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, इसका सिंपल अर्थ यही हुआ कि जितने भी राज्यों के चुनाव होते हैं, जो स्टेट असेंबलीज के चुनाव होते हैं और साथ ही साथ जो लोकसभा का चुनाव होता है, उनको एक साथ कराया जाए। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि जो लोकल चुनाव होते हैं ना, जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका पंचायत इलेक्शन हो गया, स्टेट म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हो गया या फिर कोई बाई इलेक्शन हो गया, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राज्यों के चुनाव, स्टेट असेंबली और लोकसभा का चुनाव, उनको हमें एक साथ कराना है। अब ये एक साथ कराना है, हो सकता है ये एक दिन में हो जाए, लेकिन हमारे देश में आपको पता है एक दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसको देखते हुए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 2 से 3 महीने के अंदर इसको कराया जाए। तो क्या ये पॉसिबल है, मतलब कि हर 5 साल में ही एक बार चुनाव हो सके, क्या ये पॉसिबल है? वो मैं आपको आगे थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन पहले इसके पॉजिटिव्स को देख लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे फायदा क्या होगा? देखो, सबसे बड़ा जो फायदा यहाँ पर ये बताया जाता है दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज बचेंगे। मतलब जिस तरीके से आप देखते होगे हमारे देश के अंदर पैसे खर्च किए जाते हैं, देखो एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, उसका भी खर्चा होता है। इलेक्शन कमीशन, ईवीएम लगाना, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना, मतलब कितना बड़ा टास्क है भारत के अंदर चुनाव कराना। मतलब अब तो हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं और साथ ही साथ आपको पता ही है कि डेमोक्रेटिक वे में चुनाव कराना है तो सब कुछ सही ढंग से होना चाहिए। तो इसके लिए आप देख सकते हो 2019 में लोकसभा का जो चुनाव कराने का खर्चा था, ये मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, उनका खर्चा आया था लगभग 10,000 करोड़। और सिर्फ यही नहीं, आप सबको पता है कि इससे कहीं ज्यादा खर्चा पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। कोई फ्रीबीज दे दिया, कोई कह दिया कि हम ये बांटेंगे। कई बार आपने खबरें देखी होंगी कि किसी राज्य में चुनाव है, वहां पर कई करोड़ों रुपए पाए गए किसी गाड़ी के अंदर से, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के पास से। तो वो सब जो खर्चा आता है दोस्तों, लेट मी टेल यू, यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 60,000 करोड़ का, जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा खर्चा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी तरह से इतना सारा पैसा हर साल खर्च होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे पैसे काफी हद तक बच सकते हैं, ये बताया जाता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर कई सारा बर्डन होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार डिप्लॉय करना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस होते हैं वो वाला सारा बर्डन हो गया। तो वो सारी चीजों की वजह से बहुत मुश्किल होती है, तो वो सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे रिपोर्ट्स में ये भी बोला गया है कि अगर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे तो जो सरकारें हैं वो गवर्नेंस मोड में रहेंगी रादर देन इलेक्शन मोड। आज के डेट में आप देखते होंगे कई बार आरोप लगता है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो पीएम मोदी के ऊपर आरोप लगाती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर होकर बार बार राज्यों के अंदर चुनाव प्रचार करने जाते हैं। फिर बीजेपी है वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी तरफ से बार बार हर समय चुनाव कराने की कोशिश की जाती है। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो एक बार चुन कर आई, उनका मेन काम क्या होना चाहिए? लोगों की सेवा करना, गवर्नेंस करना। तो यहां पर अगर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होगा तो चलो मान लो जिस साल में चुनाव है उसमें 6-8 महीना चुनाव के अंदर निकल जाएगा, लेकिन बाकी समय तो वो लोग लोगों के लिए काम करेंगे। अभी तो क्या होता है, दिन भर चुनाव मोड में ही रहते हैं। तो वो एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो लॉ कमीशन है उन्होंने कहा कि अगर एक बार चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो वोटर टर्नआउट है वो भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में बार बार चुनाव होना हर 1-2 साल में, तो जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग हैं जो वोटिंग देना चाहते भी हैं, वो थक जाते हैं, कहते हैं कि क्या करेंगे वोट देकर, बार बार चुनाव होता है, सरकार गिर जाती है, फिर चुनाव होता है। तो वो सारी चीजें खत्म हो सकती है, वोटर टर्नआउट भी बढ़ सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या यहाँ पर
एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं? देखिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बदलाव करना पड़ेगा और कई सारे लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर हमें करना, संविधान के अंदर बदलाव करना। कहने का मतलब यह है कि 2/3 मेजॉरिटी से एक तो यहाँ पर पार्लियामेंट से पास कराना, साथ ही साथ क्योंकि ये राज्यों से भी जुड़ा है, आपको पता है अगर कोई भी चीज राज्यों से जुड़ी होती है तो उनको स्टेट असेंबलीज में भेजा जाता है। तो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जैसे मान लो 28 राज्य हैं, तो उसका कम से कम 50% मतलब 14 स्टेट्स को वो पास कराना पड़ेगा, सहमति जतानी पड़ेगी कि हाँ हम इस चीज को मान रहे हैं। तो अगर ऐसा हो पाता है तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ये आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है और भी कई सारे लीगल बदलाव करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करती है, वो सभी सहमत होंगे? जब तक वो सभी लोग सहमत नहीं हो जाते, ये वन नेशन वन इलेक्शन कराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट चैलेंज बताया जाता है वो ये है कि क्या अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो क्या इसकी वजह से जो रीजनल इश्यूज हैं, जो राज्यों के इश्यूज हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट अभी कौन सा चुनाव हुआ था, कर्नाटक में चुनाव हुआ, तो कर्नाटक में जो चुनाव हुआ वहां पर जो इश्यूज उठे थे वो हाईलाइट हो गए। वही अगर मान लो मैं कहता कर्नाटक का चुनाव और बाकी सारे चुनाव अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही कराया जाता, तो क्या वो कर्नाटक का इशू हाईलाइट हो पाता उतना जितना अभी हुआ है? नहीं हो पाता, राइट? क्योंकि सब कुछ लोकसभा चुनाव के अंदर क्या है, नेशनल मुद्दा आ जाता है, बड़े बड़े जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस चीजें, मतलब बहुत सारे बड़े मुद्दे आ जाते हैं जिसकी वजह से जो राज्यों के मुद्दे होते हैं ना वो ढक जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, इश्यूज हो सकता है, जो राज्यों के अंदर पार्टीज हैं वो कभी इससे सहमत नहीं होंगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा है वो यही है कि मान लो अगर किसी राज्य में कोई सरकार गिर जाती है तब क्या होगा? तो फिर वापस से साइकिल खराब हो जाएगा। मान लीजिए एक बार आपने साइकिल ठीक कर दिया, जैसे आजादी के बाद हुआ था 1952 में, 1957 में एक साथ चुनाव कराए गए थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे फिर चीजें बिगड़ गई। तो उस केस में क्या हो पाएगा उसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। खैर इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था एडवांटेज में कि पैसा बचेगा, लेकिन मैं आपको इसमें भी बता दूं कि इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज हो सकता है। कैसे? जैसे क्या होता है ना कि अब मान लो एक साथ इतने सारे चुनाव कराने हैं तो और भी कई ईवीएम मशीन चाहिए होगा, तो ईवीएम के लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो ईवीएम की लाइफ होती है वो 15 साल की होती है। तो मतलब अगर 5 साल में एक बार चुनाव होता है तो आप उस ईवीएम को सिर्फ 3 बार इस्तेमाल कर रहे हो। आज के डेट में तो बहुत बार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट लॉ कमीशन ने ये कहा था 2019 का अगर एक साथ सभी का चुनाव होता तो इसका खर्चा लगभग 4500 करोड़ के आसपास आता। तो यहाँ पर ईवीएम का जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ सकता है। अब एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि जैसे कई बार आपने देखा होगा राज्यों के अंदर यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। जैसे अभी लोकसभा में आया था ना नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऑपोजिशन पार्टीज लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत थी, वो जीत गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से अगर मान लो किसी राज्य के अंदर सरकार गिर जाती है तो उस केस में क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, लॉ कमीशन ने 2019 में इसका सजेशन दिया था कि किसी भी राज्य के अंदर या फिर लोकसभा में भी अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो उसके जस्ट बाद कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कराना होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो किसी राज्य के अंदर, मान लो महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई सरकार गिर गई, ठीक है, उस समय जो भी सरकार होगी, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, जिसकी भी सरकार होगी, अगर वो सरकार गिर जाती है तो ऐसा नहीं है कि वापस से चुनाव कराना पड़ेगा। यहाँ पर जितने एमएलए पहले से चुने हुए हैं उन्हीं में से यहाँ पर एक नई सरकार बनेगी। उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मतलब कि यहाँ पर दोबारा चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, एक बार 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा, भले ही सरकार कितनी बार गिर जाए, उन्हीं लोगों में से ही सरकार चुनकर आनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सजेशन दिया गया था ताकि ये जो साइकिल ब्रेक हो जाता है ना, वो साइकिल ब्रेक करने की जरूरत ना पड़े। खैर फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? जो ऑपोजिशन पार्टीज बहुत ज्यादा इसको लेकर चिंता में है, उनका साफ साफ कहना है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है, उनका कहना है कि नहीं हम चाहते हैं। और यहाँ पर आपने योगेंद्र यादव जी का नाम सुना होगा, उन्होंने इस चीज को बोला कि अगर ये जो आइडिया की हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन, तो वो एक प्रकार से वन पार्टी वन लीडर, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ये भी कहती हैं कि बीजेपी के पास एक नेशनल फेस है, स्ट्रॉन्ग लीडर है पीएम मोदी के पास, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर
जो लोकसभा का चुनाव होगा उसका एडवांटेज स्टेट असेंबलीज में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, मैं जहां तक देखा हूं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, पिछले बार भी अगर आप चुनाव देखोगे तो जो लोकसभा का लोग वोटिंग देते हैं और जो राज्य का जो वोटिंग देते हैं वो भी एक साथ। उड़ीसा के अंदर हमने देखा कैसे यहाँ पर किस तरह से वोटिंग हुई। तो अक्सर ये देखने को मिला है, लोग भी बहुत समझदार हो गए हैं। लोकसभा के अंदर जिनको वोटिंग देना है, अगर उनको देना है बीजेपी को तो बीजेपी को देंगे, और अगर राज्य के अंदर अगर उनको आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसी को वोट देना है तो वो उनको देंगे।